मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और गाजियाबाद के रामलीला मैदान में पहुंचकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं सुनीता दयाल हैं हमारे साथ, जिनके लिए उन्होंने एक स्वर में कहा कि सुनीता दयाल को इस बार भारी मतों से जिताना है। महापौर की प्रत्याशी हैं सुनीता जी आप, और आज तो योगी आदित्यनाथ भी आ गए, तो अब तो शायद जीत में कितनी दूरी है अब, अगर मान के चलें? कहा जाता है कि योगी जी आते हैं तो, और वैसे बीजेपी का तो गढ़ है गाजियाबाद। बीजेपी हमेशा जीतती आई है, बीजेपी विपक्ष में भी जीतती आई है, और महाराज जी आए तो अभूतपूर्व जीत होगी, अभूतपूर्व जीत होगी आप सबके सहयोग से। अच्छा, बात करें योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं लोनी नगर पालिका में भी जाना चाहता था, मैं खोड़ा नगर पालिका में भी जाता था, तो यहाँ इस मंच पर आकर यानी कि उन्होंने पूरे ज़िले को एक उसमें साधा है, और ये भी कहा कि मेरे पे वहाँ जाने का समय नहीं था। तो अगर गाज़ियाबाद के मुद्दों की बात की जाए, वहाँ के भी मुद्दे उन्होंने बताए कि वहाँ भी काफ़ी मुद्दे हैं। अगर गाज़ियाबाद के मुद्दों की बात की जाए तो गाज़ियाबाद अब क्या लगता है आपको, क्योंकि अब काफ़ी दिन से आप क्षेत्र में भी घूम रही हैं लगातार, और अभी आप प्रदेश की राजनीति कर रही थी, और अब आप गाज़ियाबाद में मेयर की दौड़ में हैं, तो क्या मुद्दे देखे अभी जनता के बीच में आपने जाकर? मैं गई, अलग अलग क्षेत्र के अलग मुद्दे थे। हाई राइज में कहीं था कि पाइपलाइन से पानी मिले, केवल बोरिंग का मिलता है, कहीं सफाई का मुद्दा लगा मुझे, कहीं बड़े नाले थे पटे हुए नहीं थे, उसका मुद्दा लगा। राजनगर में लोगों को, हाई राइज है मतलब पॉश एरिया है, तो समर्थ लोग हैं, तो वहाँ लोगों को लगा एक क्लब बनाया जाए, बुजुर्गों के बैठने का एक स्थान हो जहाँ एंजॉय करें। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं, कोई क्षेत्र पिछड़ा है, कहीं झुग्गी है, झुग्गी तो अब रही नहीं, कहीं मकान है। तो वाल्मीकि कुंज में मैं गई, मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय हो, वहाँ पार्क है, तो पार्क में लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी करते हैं, किंतु सुंदर सा पार्क में झूले हों, ये हो, घास फूल हो, बच्चे उस अच्छे वातावरण में बेंचेस हों, खेले कूदे, उनको भी अच्छा लगे, रमणीक लगे। तो अलग मुद्दे हैं हर जगह। सुनीता जी, ये बताइए कि यहाँ पर तो शहर की सरकार में, जैसे आप इस बार आप ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा चाहे समाजवादी सत्ता में रही हो, चाहे बहुजन समाज सत्ता में रही हो, लेकिन अभी तक भी यहाँ की सरकार, शहर की सरकार से कोई डिगा नहीं पाया बीजेपी को। तो यहाँ पर क्या अब से पहले ये सभी मुद्दे नहीं हो जाने चाहिए थे, सॉल्व नहीं हो जाने चाहिए थे अगर बात की जाए तो? देखो, मेरा ये मानना है, कितने तरह के मुद्दे हैं, सड़कें बनाओ फिर टूट जाती हैं, दिक्कतें आती हैं फिर टूट जाती हैं। अगर आपने 95 का महानगर देखा हो और आज का महानगर देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। सबने अपने अपने लेवल पे काम किया, और बाकी बहुत अच्छा अब होगा, क्योंकि आप पहुंचेंगी वहां पर, अगर जीत के पहुंचती हैं तो बहुत अच्छा होगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत देखने को मिलता है, निगम की बैठकों में हम गए हैं तो काफ़ी हमने देखा कि वहां पर भ्रष्टाचार को लेकर बहुत आवाज़ें उठती हैं। उस भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जो आवाज़ें उठाते हैं, अगर सोच लो कि बेटा एक पैसा नहीं खाना, आजा तू भी आवाज़ उठाने वाले सामने को, तो फिर ना अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। मैं देसी सी भाषा में बोल रही हूँ। चलिए, महिलाएं और भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कहा है कि महिला सुरक्षा, तो महिला सुरक्षा पे क्या देखती हैं आप कि क्या महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई हैं अब? देखिए, महिला सुरक्षित तो हो ही गई हैं, क्योंकि आप ये देखिए, पहले आज से योगी जी के आने से पहले थोड़ा माहौल इस तरह का था कि कोई भी लड़का गलत करे तो उसे एक सपोर्ट मिलता था, उसे पता था कि तेरे ऊपर एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इव टीजिंग या मतलब इस तरह की चीज़ों को कोई बड़ी चीज़ नुकसान पहुंचाना माना ही नहीं जाता था, इसे मानते कि ये नॉर्मल चीज़ है लड़कियों को छेड़ना। लेकिन योगी जी ने आते के साथ ही जो रोमियो स्क्वाड शुरू किया, लड़कों के मन में एक दहशत का माहौल है। अच्छा, फिर अब जिस तरह से इस तरह से लगातार ये गैंगस्टर्स तक का एनकाउंटर हो रहा है, तो लोग शुरुआत से ही डरते हैं। शुरुआत छोटी चीज़ से होती है, लड़कियों को छेड़ने से, पड़ोसी के पान वाले को थप्पड़ मार कर उससे 1-2 रुपये ले लेने से, तो लोग गैंगस्टर बनने का सपना ही छोड़ देते हैं। पहले यूपी में जो बच्चा बड़ा होता था वो सोचता था कि मैं जैसे ही 12 साल का होऊंगा, हाथ में सिगरेट लूंगा, उल्टे हाथ में तमंचा लूंगा और मोहल्ले वालों को दबा दूंगा। लेकिन अब सोचता, अगर मैंने हाथ में तमंचा ले लिया तो योगी जी का स्क्वाड आएगा और धै गोली मारेगा। तो अब जो है, अब हम महिलाएं बहुत सुरक्षित है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई लड़का सोच नहीं सकता हमें छेड़ने का, क्योंकि उन्हें पता है पीछे यूपी में काबा बाबा।
एक बात बताइए कि मोहल्ला कैसा है आपका? ठीक है, वहाँ मोहल्ले सड़कें वगैरह सब सही हैं और पार्क वगैरह सब ठीक हैं? क्योंकि बात तो शहर की सरकार पे आ रही है, लेकिन मुद्दे नेशनल चले जाते हैं यहाँ पर। मुद्दे नेशनल, प्रदेश के। बात अगर शहर की जाए, विकास की बात की जाए, तो विकास के मुद्दे कहाँ? विकास की बातें शायद बहुत कम दिखाई देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी जो हमारी मेयर रही हैं आशा शर्मा जी, उन्होंने भी विकास किया है, और अभी हमारी सुनीता दयाल जी हैं, वो भी विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, आने वाले टाइम में विकास हुआ है, समय समय पे विकास किया है। और आगे भी आप देख रहे हो कि पहले मेट्रो बनी है, लोगों को आने जाने में कितनी सुविधा हुई है, अब रैपिड मेट्रो भी स्टार्ट हो रही है, तो विकास हुआ है। ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है। कहाँ से आई हैं आप? मैं भी राजनगर एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन में कैसा है सब? क्या परेशानी है वहाँ की? मतलब सिर्फ अभी थोड़ा बहुत है, लास्ट टाइम से रोड सड़कें में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। मतलब मैं 18 साल भैया दिल्ली में रह के आई, मैं दिल्ली में रहती थी, बट मैंने दिल्ली टू यूपी कंपेयर जब किया मैंने गवर्नमेंट का जो डिफरेंसेस, तो मैंने मतलब यूपी में शिफ्ट करना मैंने ज़्यादा बेटर समझा अकॉर्डिंग। में क्यों किया आपने? मतलब वहाँ क्या यूपी में जो अभी कह रही थी बाबा, क्या बाबा के नाम से कहा या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी की सरकार की वजह से ही हमने यहाँ पे दिल्ली से मैंने यूपी में शिफ्ट किया है। नहीं तो हम पहले सोचते थे, मैंने कहा यार जबकि हम लोग यहीं के लोकल हैं, फिर भी हम दिल्ली में रहते थे, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, सड़कें, बिजली, सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन अब 5 साल में जब हमने देखा बाबा जी के राज में कि इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया है यूपी में, अब ना कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई चोरी चकारी, कोई राहजनी लूट जैसे जो भी होता था रात भर। अब जाते हुए भी सोचते थे हम लोग, शामली जाते थे, बागपत बड़ौद के ही हम लोग लोकल, तो हम सोचते नहीं थे कि भाई कहीं भी किसी ओकेजन में भी जाने की हमें डर लगता था कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे शाम के बाद किसी भी फंक्शन में। स्नैचिंग वगैरह तो देखते हैं कि अभी होती हैं, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। तो छुटपुट आप किसी की, आप एक मेंटेलिटी, आप किसी की जो जिसने जो करना है वो करेगा, लेकिन एक डर तो है ना लोगों के मन में। और एक हम भी है, जैसे हम आम जनता है, लेकिन हम लोगों के मन में भी एक सिक्योरिटी है, हम लोग भी फटाफट से एक माइंड सेट है कि नहीं कुछ नहीं होगा। यूपी में योगी सरकार है, बाबा जी की गवर्नमेंट है, तो अब कुछ नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल आराम से सेफ जहां हमने जाना है अपने वहाँ डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, वापस अपने घर भी, चाहे हम रात के 3 बजे जाओ, किसी भी टाइम जाओ। कैसा है मोहल्ला आपका? मोहल्ला बहुत अच्छा है हमारा। बहुत अच्छा है। विकास के नाम पे क्या हुआ वहाँ? नहीं, हमें हर तरीके की सुविधा मिली है, पानी की, सफाई की, बिजली की। हमारी तरफ तो बहुत अच्छा है। मेरा 59 वार्ड है, राजेश शर्मा जी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं, और आगे भी अच्छा ही करेंगे। नवी मार्केट वाला एरिया है मेरा। ऐसा ही होगा? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने बातें कही, और यहाँ की जो महिला बीजेपी की खासकर जो कार्यकर्ता हैं, उनका तो यही कहना है कि यहाँ पर अब महिलाएं सुरक्षित है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज नहीं है, ऐसा इन महिलाओं का कहना है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।